और वस्तुतः जीवन में प्रकाश की ही जरूरत है। चिंतन करो, विचार करो। दो ही तो है, एक सत्य और एक असत्य, एक प्रकाश और एक अंधेरा, एक जीवन और एक मौत, मृत्यु। दो ही तो है। उपनिषदों का सार रूप मंत्र है, असतो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मा अमृतम गमय। हे परमात्मन, मुझे असत्य से सत्य की ओर ले चल, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चल, और मृत्यु से अमरता की ओर ले चल, अमृतत्व की ओर ले चल। सदा से प्रकाश की चाहना रही, सदा से आनंद की चाहना रही, सदा से जीवन की कामना रही। इस दीपावली में, दीपावली की रात घनघोर अंधेरा होता है, अमावस की रात। उस अमावस की रात में हम दिए जलाकर मानो अंधकार को चुनौती देते हैं कि नहीं, हम तुमसे जीत कर रहेंगे, तुम्हें दूर भगा कर रहेंगे, तुम्हें हटा कर रहेंगे। ये जद्दोजहद है जीवन और मौत के बीच, और सदा से रहा है। प्रकाश और अंधकार में सदा से लड़ाई रही है। माना कि प्रकाश ही सत्य है, अंधकार तो मात्र अभाव रूप है। प्रकाश ही सत्य है, प्रकाश का ही अस्तित्व है। अंधकार तो मात्र अभाव रूप है, जैसे ज्ञान ही सत्य है और अज्ञान तो मात्र अभाव रूप है। इसका प्रमाण यह है कि कभी भी आप बाजार से प्रकाश लेने जाते हो, अंधकार लेने नहीं जाते। प्रकाश के लिए साधन रूप आप दिए लेने जाते हो, मोमबत्ती लेने जाते हो, बल्ब लेने जाते हो। अंधेरे के लिए कुछ लेने नहीं जाते। प्रकाश सदा से है, प्रकाश का ही अस्तित्व है, प्रकाश भाव रूप है। ऐसे ही ज्ञान भी भाव रूप है, ज्ञान का ही अस्तित्व है। कभी ऐसा हुआ था, मैंने कभी पढ़ा था, सुना था, आपको सुना देता हूं कि परमात्मा के पास अंधकार प्रकाश की शिकायत लेकर के गया। हे परमात्मन, आप तो सर्वशक्तिमान हो, आपकी नजर में सब बराबर है। सब जीव, सृष्टि के जितने भी क्रिएचर्स हैं, सब पर आपकी बराबर कृपा है। किसी के लिए आपके मन में द्वैत का भाव नहीं, अभेद भाव है, भेदभाव नहीं। फिर मेरे साथ ऐसा क्यों? अंधकार ने कहा। परमात्मा ने कहा, क्या बात है, जरा खोल करके बोलो, स्पष्ट रूप से कहो। अंधेरे ने कहा, देखो ना, प्रकाश मुझे कहीं टिकने नहीं देता, रहने नहीं देता। मैं जहां भी जाता हूं प्रकाश चला आता है, मुझे दूर भगाता है। परमात्मन, आप ही बताओ, क्या तुम्हारी सृष्टि में मुझे रहने का अधिकार नहीं है? क्या मैं यहां न रहूं? परमात्मा ने कहा, ऐसे कैसे संभव है? सबके लिए बराबर है, सबके लिए बराबर स्थान है, सबको रहने का हक है। लेकिन प्रकाश तुम्हारे साथ ऐसा क्यों करता है? अंधेरे ने कहा, मुझे भी नहीं पता, मैं नहीं कह सकता ऐसा क्यों करता है, लेकिन ऐसा होता है। जहां भी मैं जाता हूं
वह चला आता है, मुझे दूर भगाता है, टिकने नहीं देता, रहने नहीं देता। मैं आपके पास फरियाद लेके आया हूं कि आप प्रकाश को समझाओ, उसे बताओ कि मैं भी रहूं, मुझे भी रहने का अधिकार है, रहने दिया जाए। परमात्मा ने कहा ठीक है, कभी प्रकाश मिलेगा तो उससे तुम्हारी बात सुनाऊंगा, कहूंगा। कभी ऐसा आया कि प्रकाश से भेंट हो गई परमात्मा की। उन्होंने कहा कि भाई अंधेरा तुम्हारी शिकायत लेके आया था। प्रकाश ने कहा क्या शिकायत लेके? कौन अंधेरा? कहता था कि प्रकाश मुझे कहीं टिकने नहीं देता, रहने नहीं देता, जहां भी मैं जाता हूं मुझे भगा देता है। आप ऐसा क्यों करते हो? परमात्मा ने पूछा था। प्रकाश ने कहा पहली बात तो ये कि अंधेरे को मैंने आज तक देखा नहीं है, कभी मिला नहीं। जिसे कभी देखा नहीं, जिससे कभी मिला नहीं, बस उससे कैसी दुश्मनी भला, कैसी दुश्मनी। फिर भी आप कहते हो वो आया था शिकायत लेकर के, तो निर्णय तो तभी होगा ना जब दोनों साथ में हो। तो ऐसा करिए, एक दिन अंधेरे को भी बुलाइए और मुझे भी बुलाइए, फैसला हो जाएगा। कहते हैं परमात्मा ने कभी कहीं हार नहीं मानी, लेकिन आज यहां उसे हार माननी पड़ी, इसलिए कि जहां प्रकाश होगा वहां अंधेरा अब भी नहीं रह सकता। इसलिए सदा ही इस जगत में प्रकाश का ही अस्तित्व है, अंधेरे का नहीं। तो अंधेरा क्या है? प्रकाश का अभाव है, ना होना। अभी प्रकाश है, बत्तियां बंद कर दो, लाइट बंद कर दो, अंधेरा आ जाएगा। दिन का समय हो, खिड़की दरवाजे बंद कर दो, अंधेरा आ जाएगा। प्रकाश को रोको तो अंधेरा रहता है। ऐसे ही अपने जीवन में प्रकाश को आने दो, गुरु को आने दो, सदगुरु का अवतरण होने दो। सच्ची दिवाली तो तभी होगी जब हमारे भीतर का दिया जले। हमारे भीतर का दिया जलना चाहिए। हमने सारी ऊर्जा बाहर खो दी है, बाहर की दौड़ धूप में, आपाधापी में। इस जीवन ऊर्जा को जब तक अंतर्मुखी न बनाएंगे, भीतर का दिया नहीं जलेगा।